अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शमून और आज मैं प्रेज़ेंट करूँगा इंट्रोडक्शन टू मैटलैब और इसमें हम देखेंगे हमने जो कंप्यूटेशनल लिनियर अलजेब्रा सीएलए में जो बेसिक टेक्निक्स पढ़ी हैं, उसको मैटलैब जो कि एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम विजुअली रिप्रेज़ेंट किस तरह कर सकते हैं 2D और 3D मॉडल्स में। इसके अलावा हम देखेंगे मैटलैब असल में होता क्या है और हम थोड़ा-सा ओवरव्यू भी लेंगे कि हमने सीएलए में क्या-क्या सीखा था। इस प्रेज़ेंटेशन की जो आउटलाइन है वो ये है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने सीएलए में जो सीखा था उसका ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे कि हमने क्या-क्या देखा था। फिर हम ये देखेंगे कि मैटलैब होता क्या है और जो हमने सीएलए में जो बेसिक टेक्निक सीखी है उसको मैटलैब में हम किस तरह रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमारे पास ट्रांसफ़ॉर्मेशन और लीनियर ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, उसके हम मॉडल किस तरह जनरेट कर सकते हैं यूज़िंग मैटलैब। अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीएलए में पढ़े थे, वो थे हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, जिस तरह मैट्रिक्स क्या होता है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रोज़ एंड कॉलम्स। इसके अलावा हमारे पास एक मैट्रिक्स जो कि 1 कॉलम वाला हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, उसमें हम क्या-क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जिस तरह हमारे पास था मैट्रिक्स में हम एडिशन कर सकते हैं, 2 हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर हमने देखा डिटर्मिनेंट हम ले सकते हैं। उसके बाद हमने इन्वर्स लेने का तरीका देखा। उसके बाद हमने माइनर्स देखे क्या होते हैं, कोफैक्टर्स देखे क्या होते हैं, रैंक क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं और फिर हमने देखा कि रो एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म किस तरह निकाल सकते हैं और ट्रांसपोज़ किस तरह ले सकते हैं। ये सब हमने मैट्रिक्स के ऊपर जो ऑपरेशंस हम लगाते हैं बेसिक वो हमने देखे और इस प्रेज़ेंटेशन में हम देखेंगे मैटलैब के थ्रू हम इन जो ऑपरेशंस थे हमने जो मैट्रिक्स पे हम लगा रहे थे, उसको हम मैटलैब के थ्रू किस तरह रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं 2D और 3D मॉडल में। फिर हमने ट्रांसफ़ॉर्मेशन और लीनियर ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी देखी थी। ट्रांसफ़ॉर्मेशन हमारे पास क्या-क्या होती हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हैं जिसमें हम हमारे पास सबसे पहले तो से कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने इधर दी हुई हैं। स्केलिंग हमारे पास एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है। Scaling changes the size of a vector or shape by stretching or compressing it along the x-axis and y-axis. ये हमारे पास स्केलिंग की डेफिनेशन है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने इधर शो कराई हुई है। हमारे पास इस तरह रोटेशन होती है। रोटेशन मूव्स अ वेक्टर और शेप अराउंड द ओरिजिन बाय एन एंगल थीटा। इसमें हम जो भी एंगल देंगे उसके अराउंड ये रोटेट कर देगा हमारे मैट्रिक्स को। इसकी भी एग्ज़ाम्पल मैंने कॉस और साइन की दी हुई है। हमारे पास थर्ड नंबर पे हमारे पास रिफ्लेक्शन आती है। रिफ्लेक्शन फ्लिप्स अ वेक्टर और शेप अक्रॉस अ लाइन लाइक अ मिरर इमेज। लाइक हमारे पास 1 0 0 -1 एक मैट्रिक्स है, इसको हमने जब रिफ्लेक्ट किया अलोंग एक्स एक्सिस तो ये -1 0 0 1 हो गया और जब हमने वाई एक्सिस के थ्रू इसको रिफ्लेक्ट किया तो ये -1 0 0 -1 हो गया। इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन आती है और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है ट्रांसलेशन मूव्स अ शेप और वेक्टर बाय अ फिक्स्ड ऑफसेट विदाउट रोटेटिंग और रीसाइजिंग इट। और हमारे पास shear आती है। Shear skews a shape, distorting it in one direction while keeping its area the same. फिर हमारे पास लास्ट में आती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर दोज दैट प्रिजर्व वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है u प्लस v की वो इक्वल हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v या फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी यू इक्वल हो c ट्रांसफॉर्मेशन u के। तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और शेयर ये सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट जो ट्रांसलेशन हमारे पास होती है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। इसको हम देखेंगे आगे चल के कि मैटलैब में हम इसको किस तरह विजुलाइज़ कर सकते हैं, डायग्राम इसकी किस तरह बनेगी और ये सब मैटलैब में जाके इसको देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है हमने देखना है कि मैटलैब होता क्या है? मैटलैब फुल जो है एब्रिविएशन है मैट्रिक्स लैबोरेटरी की। ये मैटलैब की फुल फॉर्म है। MATLAB असल में क्या है पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। असल में ये काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ही है, इसका सिंटैक्स भी होता है जिसके थ्रू हम जो हमारे मैट्रिक्स के ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ मैट्रिक्स तक ही लिमिटेड नहीं होता, इसके अलावा भी काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, बट वन ऑफ इट्स यूज केस इज इन कंप्यूटेशनल लीनियर अलजेब्रा या फिर लीनियर अलजेब्रा में भी इसका यूज केस है। ये हमें जो है मैट्रिक्स
की और वेक्टर्स पे जो हम डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये उसमें भी हेल्प करता है, इनवर्स में भी हेल्प करता है। उसकी विजुअलाइज़ेशन 2D, 3D मॉडल्स हमें बना के दे देता है। और इसमें हमें काफ़ी लाइब्रेरीज़ भी मिल जाती हैं लीनियर अलजेब्रा की, स्टैटिस्टिक्स की और ऑप्टिमाइज़ेशन की। इसके अलावा एक यूज़र फ्रेंडली इसका इंटरफ़ेस है। जिस तरह हम प्रोग्रामिंग करते हुए हमारे पास मुख्तलिफ़ एडिटर्स होते हैं, विजुअल स्टूडियो या फिर पाइचार्म, उसी तरह इसमें भी हमारे पास एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस आता है जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ़ ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं, विजुअलाइज़ेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टूल किट्स भी होती हैं इसमें, जो हमारे पास हाई लेवल टास्क होते हैं, लाइक मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग और कंट्रोल सिस्टम। इसके लिए भी टूल्स हमारे पास मौजूद होते हैं मैटलैब में। अब मैटलैब यूज़ किधर होता है, एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, लाइक सिमुलेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, मॉडलिंग। ये इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल साइड पे हो जाएगा, मैकेनिकल साइड पे यूज़ हो जाएगा। मैथमेटिक्स में जो जिस तरह हम लीनियर अलजेब्रा में सॉल्व कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज़ प्रॉब्लम्स होंगी, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हो जाएगी इससे। इसी तरह साइंस में यूज़ हो सकता है, डाटा एनालिसिस में, एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। और फाइनेंस में ये यूज़ हो सकता है, लाइक रिस्क एनालिसिस, एल्गोरिथम ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई मैटलैब फॉर लीनियर अलजेब्रा? तो मैटलैब इसलिए क्योंकि ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही इसलिए है कि मैट्रिक्स के ऊपर जो हम बेसिक ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं इसके थ्रू, लाइक मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसके अलावा भी बेसिक टेक्निक्स हम इसके थ्रू कर सकते हैं। और मैट्रिक्स मैनिपुलेशन असल में हम इससे कर सकते हैं, जो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा की जो कोर चीज़ है। और इसमें हमें ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बिल्ट इन फंक्शंस काफ़ी मिल जाती हैं, लाइक हमने एक छोटा-सा सिंटैक्स लिखना है और जो हम लाइक 2 टू 3 पेजेज़ की इक्वेशन सॉल्व करते थे या फिर मैट्रिक्स सॉल्व करते थे, वो हमने एक छोटे से फंक्शन लिख के उसको सॉल्व कर देना। तो ये हमारे पास बेसिक मैटलैब का एनवायरनमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेन्यू बार होता है, टूल बार होता है, फिर एक जिस तरह हमारे पास कोड एडिटर होता है, लाइक इन विजुअल स्टूडियो या कोई भी हमारे पास कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म हो, उसका जो कोड एडिटर इंटरफ़ेस होता है, उसी तरह हमारे पास ये भी होता है और एक हमारे पास आउटपुट शो हो रही होती है एक वर्कस्पेस में। और उसके अलावा हमारे पास कमांड लाइन होती है, जहाँ पे हमारी आउटपुट भी शो हो रही होती है, हम कोई कमांड भी दे सकते हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ बेसिक कमांड्स भी हम मैंने लिखी हैं, जिसको यूज़ करके हम आगे यूज़ करेंगे। लाइक हम रो एचेलॉन फॉर्म की, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म की RREF लिखते हैं, तो रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म हो जाता है, वो उसके आगे हमने एक सिंटैक्स लिखना होता है। तो ये मैंने साथ अटैच किए हैं बेसिक कमांड्स जो हैं मैटलैब की, वो। अच्छा, अब हम देखेंगे कि बेसिक ऑपरेशंस मैटलैब में क्या हैं और उसको हम किस तरह परफ़ॉर्म करेंगे मैटलैब में। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मैटलैब की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास मैटलैब की वेबसाइट है और मैं मैटलैब ऑनलाइन बेसिक वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। एंड जब मैं मैटलैब में एंटर लूँगा तो ये मेरे पास मैटलैब का एनवायरनमेंट आ गया है। आप देख सकते हैं, ये ऊपर काफ़ी ऑप्शंस हैं। न्यू फाइल बना सकते हैं इधर आप और उसको रन कर सकते हैं। इस तरह ये मेरे पास एक्सिस्टिंग फाइल्स शो हो रही हैं, जो मैंने बनाई थी। लाइक मैं आपको कोई भी यहाँ पे खोल के दिखा दूँ अगर, तो ये मेरी एक फ़ाइल है। अच्छा, इसको मैं बेसिक अगर आपको अभी बताऊँ कि बाद में बताऊँगा कि किस तरह लिखते हैं इसको, तो ये मैंने एक बेसिक कोड ही इसका कह लें जो लिखा हुआ है, मैंने इसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, एडिटर के अंदर मैंने ये कोड लिखा हुआ है और इसमें आपको काफ़ी कंट्रोल्स मिल जाएँगे ऊपर, लाइक इफ यू आर फ़ैमिलियर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ एंड प्रोग्रामिंग अ अ, एडिटर इंटरफ़ेस, तो आप इसको भी समझ सकते हैं इज़िली। तो ये मेरे पास मैंने एक मैट्रिक्स डिक्लेयर की, इधर ए, इसको लिखने का भी मेरे पास एक तरीका है। ये लाइक मेरे पास जो मैट्रिक्स होती है उसकी मैं फर्स्ट रो इस तरह लिखूँगा और सेकंड रो बीच में सेमीकोलन डाल के इस तरह लिखूँगा।
तो ये मेरे पास ए और बी मैट्रिक्स है और मैं सिंपली अगर बी माइनस ए करूँ और इधर मेरे पास ये रन की ऑप्शन आ रही है। जब मैं रन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरा कमांड विंडो के अंदर ये रन हुआ है और ये आंसर मेरे पास शो हो गया है। इसको एक और तरीका भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कस्पेस के अंदर ये मेरा ए वेक्टर शो हो रहा है, बी वेक्टर शो हो रहा है। अगर मैं आपको शो कराऊँ तो ये देख सकते हैं आप, ये एक वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है। लाइक 2 माइनस 1, ये आप देख सकते हैं मैं बता रहा था। जो हमने पहली रो लिखनी है वो इस तरह लिखनी है और सेकंड रो जो मेरी ये है वो इधर शो हो रही है। इसी तरह मैं अपना बी मैट्रिक्स भी देख सकता हूँ, वो मेरे पास ये शो हो रहा है और मेरे पास आंसर जो है ए माइनस बी वो ये शो हो रहा है और इधर मेरे पास कमांड विंडो में भी कुछ शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं सिंपली इस पे एडिशन परफॉर्म करूँ ए प्लस बी, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो इस आंसर के अंदर अपडेट होता रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अपडेट हो गया और यहाँ मेरे पास कमांड लाइन में भी शो हो गया जो मेरा आंसर है। अब सेम मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करूँ ए इंटू बी, तो वो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। ये मेरे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके मैटलैब पे हम जो सीएल लेके परफॉर्म करेंगे वो भी आप देख सकते हैं किस तरह हो रही है। अब हम इस पे कुछ मज़ीद चीज़ें भी देखेंगे, लाइक काफ़ी और चीज़ें भी इस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं बट ड्यू टू लिमिटेड टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन मैं काफ़ी कंसाइज़ चीज़ें इसमें बताऊँगा। लाइक हम इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी देख सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स भी देख सकते हैं। सबका अपना स्पेसिफिक एक सिंटैक्स होगा जिसको यूज़ करते हुए हम वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब मैं सिंपली अगर आपके सामने इसका डिटर्मिनेंट लूँ, हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो डिफाइंड है। मैं इसकी कुछ वैल्यूज़ अगर चेंज कर लूँ 1, 2 और सेकंड रो मेरे पास 3 एंड 4। अच्छा, अब मैंने अगर इसका डिटरमिनेंट लेना हो तो सिंपली मैं क्या लिखूँगा, ये मेरे पास एक इसका बिल्ट इन फंक्शन या सिंटैक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मैंने लिखा एंड व्हेन आई रन दिस कोड तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास डिटरमिनेंट आ गया जो कि -2 है। अ, लाइक हम जो अगर इसमें मैं एक 10 बाय 10 मैट्रिक्स भी डाल दूँ या फिर जितना मर्ज़ी मैं इसमें बड़ा मैट्रिक्स डाल दूँ, तो ये मुझे जो पूरी कैलकुलेशन है वो विदिन फ्यू सेकंड्स करके दे देगा, नॉट लाइक वी यूज्ड टू सॉल्व अ होल प्रॉब्लम ऑन 2 टू 3 पेजेज़। इस उस तरह ये पूरा टाइम नहीं लेगा। दैट्स व्हाई मैटलैब इज़ यूज्ड, इट्स एफिशिएंट फॉर सॉल्विंग लार्ज वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसी तरह अगर मेरे पास यही ए मैट्रिक्स है एंड आई वांट टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आपको पता है इनवर्स के लिए हमने सबसे पहले तो चेक करना होता है कि डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम उसका कोड लिखेंगे। ये इसका बेसिक सिंटैक्स जो है वो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको सामने एक बेसिक कोड लिखा है इनवर्स फाइंड करने का। लाइक इफ यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग तो आपको समझ आ जाएगी कि इफ एल्स कंडीशन लगी हुई है। ये चेक कर रहा है डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये इनवर्स फाइंड कर रहा है। अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो वो एरर थ्रो कर रहा है। इसको मैं अगर रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो ए का इनवर्स यहाँ पे शो हो रहा है -2, 1, 1.5 एंड -0.5। इसी तरह आप कोई भी अगर मैट्रिक्स लें तो उसका आपके पास इनवर्स शो हो सकता है। इधर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में भी ये शो हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमने जो रो एचेलॉन फॉर्म निकालना सीखी थी सीएलए में, उसको हम मैटलैब के थ्रू किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ये मेरे पास बेसिक सिंटैक्स है रो एचेलॉन फॉर्म निकालने का और आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन करवाया ए, फिर मैंने उसका रो एचेलॉन फॉर्म जो है वो एक आरईएफ वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया और जो मेरे पास प्रिंट की स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले की है DISP। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये रो एचेलॉन फॉर्म आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लीडिंग 1 उसके नीचे 0, लीडिंग 1 उसके नीचे 0। तो ये मेरे पास की रो एचेलॉन फॉर्म भी आ चुकी है जो कि हम पेपर पे सॉल्व करते थे।
वो हमने मैटलैब पे विजुलाइज भी कर चुके हैं। ये मेरे पास रो एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स की फॉर्म में भी आ गई है। बेसिकली इस पे रो एचेलॉन फॉर्म भी निकालना सीख ली है। अब हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हमने देख ली। अब हमने जो सेकंड चीज़ देखनी है वो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन इन मैटलैब, जो कि हमसे बेसिकली प्रेजेंटेशन के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन को शो करनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरह कर सकते हैं मैटलैब को यूज़ करते हुए। इसके लिए हमें ये कमांड लाइन की आउटपुट की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हम जब प्लॉट करेंगे तो विल सी दैट यहाँ पे हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन 2D या 3D रिप्रेजेंटेशन शो होगी ट्रांसफॉर्मेशंस की। लाइक दिस इज अ सिंपल कोड ऑफ रोटेशन। तो अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास एक फिगर बना आएगा। यू कैन सी दैट ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन का एक फिगर बना आ गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले हमने सबसे पहले तो एक जो है हमने फिगर को डिफाइन कर लेना है, हमारा शेप किस तरह की होगी। तो उसका एक बेसिक कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, ये जो है मैंने एक बेसिक फिगर जो है वो डिफाइन कर ली है मैटलैब के अंदर, जिस पे मैं ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी फिगर बनी आ चुकी है। ये मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस फिगर एक प्लॉट कर ली है। अब इसके ऊपर मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमने देखी थी प्रेजेंटेशन के अंदर, द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, हम इसको मैटलैब पे हम परफॉर्म करेंगे किस तरह ये परफॉर्म होती है। इस पे एक स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है और जब मैं ये कोड रन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो है 2D फिगर बनी आई है। इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन शो कर दी है लॉन्ग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर मैं रोटेशन का बेसिक कोड ही मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पे मैं रोटेशन अप्लाई करूँ तो मेरे पास उसकी भी फिगर बनी आ जाएगी यहाँ पे। ये मेरे पास रोटेशन की 2D जो है 3D विजुअलाइजेशन हो चुकी है यहाँ पे। ये मेरे पास रिफ्लेक्शन का जो है वो कोड आ चुका है और रिफ्लेक्शन को जब मैं रन करूँगा तो ये मेरे पास रिफ्लेक्शन की विजुअलाइजेशन आ चुकी है। इसको अगर मैं ये मेरे पास ट्रांसलेशन की एग्जांपल है जो इस फिगर में शो हो गई है। ट्रांसलेशन वो शेयर की थी, शेयर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसकी भी ये मेरे पास एक फिगर यहाँ पे बनी आ चुकी है जो हमारे पास शेयर ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रही है। अगर मैं इन सब को मर्ज करके एक ही कोड के अंदर चलाऊं तो आपके पास एक कंबाइंड फिगर यहाँ पे शो होगा। इसके अंदर ये सारी ओरिजिनल मैट्रिक्स शो हो रहा है, स्केल, रोटेटेड, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसलेटेड रोटेशन इस इमेज के अंदर शो हो जाएंगी। इसको यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं अपने लोकल स्टोरेज के अंदर, और यहाँ से आप कमांड लाइन के थ्रू भी इसके आउटपुट्स देख सकते हैं जो आ रही हैं। अच्छा, अब मैं इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो कोड मैंने लिखा है। एक मैट्रिक्स मैंने डिफाइन करवा दी है, उसका फिगर जो है मैंने प्लॉट करवा दी है। जो मैंने टाइटल्स हैं उसके लेबल्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वो प्लॉट करवा दी है। फिर मैंने रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, शेयर और ये सब कुछ मैंने जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको की है। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो मेरा जो फिगर है वो यहाँ पे बना आ जाएगा। ये मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फिगर भी यहाँ पे शो कर लिया। तो इस बेसिकली मैटलैब एक एनवायरनमेंट है जिसका एक सिंटैक्स है लाइक अदर कोडिंग लैंग्वेजेस, और इसके थ्रू हम सीएलएम में सीखी गई टेक्निक्स को कोड की फॉर्म में लिखकर उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, या फिर हम उसकी जो सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ पे कमांड लाइन या फिर कमांड विंडो के अंदर शो भी कर सकते हैं। तो
ये हमारे पास ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी होगी, हमने लीनियर ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी देख ली मैटलैब के अंदर और हमने उसका 2D और 3D मॉडल भी बना के यहाँ पे शो करवा दिया, जो कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफ़ॉर्मेशन का मॉडल था हमारा। इसके अलावा इसके काफ़ी फीचर्स हैं, बट ड्यू टू शॉर्ट टाइम ऑफ प्रेज़ेंटेशन पूरे फीचर्स इसके कवर नहीं हो सकते। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अ, मैंने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे लीनियर अलजेब्रा के वो भी कवर किए, उसको मैटलैब पे प्लॉट करके भी दिखा दिया, उसका बेसिक सिंटैक्स था वो भी आपको दिखा दिया। इसके अलावा इसमें मज़ीद हमारे पास सिंटैक्स भी होता है मज़ीद जो हमने टेक्निक सीखी हमने लीनियर अलजेब्रा में, पर जो बेसिक हमने थी जो रिक्वायरमेंट थी प्रेज़ेंटेशन की वो मैंने इसमें सारी शो कर दी हैं। So that's it from my side. Thank you so much.